सदी थी 19वीं सदी में एक जर्मन फिलोसोफर थे फ्रेडरिक नीत्शे। कौन से फिलोसोफर? फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा था अंधेपन का सबसे खतरनाक रूप ये मानना है कि आपका नजरिया एकमात्र सच्चाई है। नीत्शे जब ये लिख रहे थे तो वो लिख रहे थे इंसानी घमंड के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आज नीत्शे जिंदा होते तो सोशल मीडिया देख रहे होते और हंसते हंसते कहते, मैंने तो सिर्फ चेतावनी दी थी भाई, तुम लोगों ने तो इसे अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। कभी गौर किया है कि आपके मन में किसी मुद्दे, किसी इंसान या किसी विचारधारा को लेकर राय कैसे बनती है? आजकल तो आप लोग बात कम करते हैं, आजकल तो आपकी यारी दोस्ती इससे है, कौन से है? आपकी विचारधारा भी यही बना रहा है, आपकी राय भी यही बना रहा है। अब मैं आपसे पूछूं आपने लास्ट किताब कब पढ़ी थी, तो आप में से कई लोग बोलेंगे स्कूल में या कॉलेज में। अब किताबें पढ़ने या बहस सुनने की चेष्टा तो कोई करता नहीं है। अब तो आपके व्हाट्सएप में वो छोटी छोटी क्लिप आ जाती है, रूबिका लियाकत ने सामने वाले को धोया, बस उससे पहले और आगे किसी ने देखा ही नहीं, उसके बाद किसी ने देखा ही नहीं, हमने इसी से अपनी राय बना दी। 15 रील्स, कितनी? 15 रील्स काफी है आपके दिमाग को बदल देने के लिए। बीते कुछ दिनों में हमने अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा भी है। 15 रील्स। मैं बताऊं कब, कैसे? पहली 3 रील्स आपको एक खास तरह का गुस्सा या उत्साह देगी। जो पहली 3 रील्स किसी भी मामले से जुड़ी हुई आपके पास आएगी ना, या तो वो आपको इमोशनल करेगी, या वो आपको गुस्से से भर देगी, या फिर आपके अंदर एक अलग तरीके का इमोशन पैदा करेगी। पहली 3 रील्स। उसके बाद जो 5 रील्स आप देखेंगे वो आपके अंदर आत्मसात करेगी, आप उस इमोशन को, आपको एहसास करवाएगी कि हाँ, दुनिया में अभी यही चल रहा है। अब कितनी बज गई? 5 और 3 कितने हुए? 8। आखिरी की जो कुछ रील्स हैं वो आपके दिमाग पर मोहर लगा देगी कि जो मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं वही परम सत्य है। पहली 3 ने क्या किया? सिर्फ आपको इमोशनल, उसे कहते हैं इमोशनली आपको हैवी कर दिया। वो 3 के बाद आई वो 5 रील्स जिसने आपको उससे अटैच कर दिया। फिर आई 7 रील्स, आपके दिमाग में उसने स्टैंप लगा दी कि यही परम सत्य है, यही हो रहा है, पूरा देश यही सोच रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। बधाई हो, आपके दिमाग में नैरेटिव बनकर हो गया तैयार। आप खुद पर भी शक करने लग जाएंगे। इसी एल्गोरिदम और नैरेटिव की इस दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया कंपनीज की पोल को खोलकर रख दिया है। दरअसल मेटा ने फेसबुक पर भारत के प्रधानमंत्री के उस वीडियो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर रोक लगा दी जिस वीडियो के जरिए पीएम मोदी ने छात्रों के प्रदर्शन के वक्त जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। याद है ना, ये बगल में जो दिख रहा है आपको वीडियो, इस वीडियो को कुछ समय के लिए हटा दिया गया फेसबुक से। जिस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 24 घंटे में 303 मिलियन व्यूज मिल गए थे, वो एक दिन में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला वीडियो बन गया था। लेकिन इंस्टाग्राम पर इतिहास रचने वाले इसी वीडियो ने फेसबुक पर अपने आप को इनविजिबल होना सही समझा। अचानक कल रात इस वीडियो को रोक दिया गया और एक नोट इसकी जगह चस्पा दिखाई दिया। नोट में क्या लिखा था वो देखिए, ब्लू कलर की लाइन से ब्लिंक कर रहा है, द अटैच्ड मीडिया इजंट अवेलेबल इन योर रीजन ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। जैसे ही हंगामा हुआ, ये वीडियो दोबारा अवेलेबल हो गया। मेटा ने कहा, अरे ये तो गलती थी, टेक्निकल ग्लिच हो गया ना भैया। अब मेटा क्या है जानते हैं? मेटा क्या है? मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक चलाती है और इंस्टाग्राम चलाती है और व्हाट्सएप चलाती है।
यानी आज की डेट में जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं वो किसका है? मेटा का। आईटी मंत्रालय ने मेटा के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को कहा, भैया आओ बात करनी है। मेटा की सफाई हमें नहीं संतुष्ट कर रही है। सरकार ने कहा कि यह मुद्दा अभी सुलझा नहीं है, आओ बात करेंगे क्या हो रहा है ये। 3 अगस्त को आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स को भी बुला लिया है, स्नैपचैट को भी और गूगल को भी बुला दिया गया। आओ भैया सब बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पीएम के उसी वीडियो को क्यों और किस उद्देश्य से रोका गया? आपके दिमाग में आया होगा ना ये सवाल। वो कौन सी लीगल रिक्वेस्ट थी? किस भारतीय कानून के तहत मेटा ने प्रधानमंत्री का ये वीडियो रोका? ऐसा क्या कह दिया था पीएम ने? अगर इंस्टाग्राम का वही वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है तो फेसबुक पर बैन कैसे हो गया भैया? कौन सी लीगल रिक्वेस्ट आ गई? सबसे बड़ा सवाल, एक अमेरिकी कॉर्पोरेट कंपनी को यह अधिकार किसने दिया कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री के इतने जरूरी वीडियो पर वो रोक लगा दे? मेटा का ये ठंडा रटा रटाया जवाब, सॉरी टेक्निकल एरर हो गया। ये किसी के गले नहीं उतरेगा हुक्म। तकनीकी खराबी, सच में कैसे कोई मान ले कि जानबूझकर नहीं हुआ है? कैसे हम ये ना माने जब पहले ही मेटा एल्गोरिदम मॉडरेशन सिस्टम पर कई सारे आरोप झेल चुका है। ये पहली बार नहीं है। दुनिया भर के विसल ब्लोअर्स पहले भी मेटा पर सवाल उठा चुके हैं। 2021 मेटा की पूर्व कर्मचारी है फ्रांसिस हॉगन। उन्होंने इंटरनल पेपर दुनिया के सामने रखे जिसमें यह खुलासा हुआ कि कंपनी का एंगेजमेंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम, जिसमें लाइक, कमेंट और शेयर अधिक मिलने वाले कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, ऐसे कंटेंट को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं जो लोगों को उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। इसके अलावा मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां काम तो भारत में करती है, करोड़ों भारतीयों से मुनाफा कमाती है, लेकिन आखिरकार अमेरिका के कानून के प्रति जवाबदेही होती है उसकी। मेटा के प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी का वीडियो हटाना छोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक और डेटा पॉइंटर दूं आपको। हाल में भारत के आईटी मंत्रालय, सीसीआई और सुरक्षा एजेंसियों ने मेटा की मनमानियों पर चाबुक चलाया है। पता है कब कब? बाल यौन शोषण सामग्री, आप भी परेशान होंगे इससे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, मेटा को नोटिस जारी किया गया है, 7 दिन में जवाब मांगा। इसके बाद आपको पता है भारत में 1,60,000 से ज्यादा संदिग्ध अकाउंट जो है वो बैन हुए। व्हाट्सएप का वो यूजर नेम फीचर अभी अभी आया था, याद है आपको? उस पर रोक लग गई। प्राइवेसी पॉलिसी के तहत अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के लिए 213 करोड़ की पेनल्टी लगी है। यानी जब कोई कंपनी किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पास कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं बचता, तो वो क्या करती है? बाजार में डोमिनेंट स्थिति में आ जाती है, हावी होने की कोशिश करती है। अच्छा, सिर्फ हावी होना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति का फायदा उठाना, यूजर्स और दूसरी कंपनियों को अपनी मनमानी शर्तें मनाने पर मजबूर करना, इसे कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। समझ गए आप? इसके अलावा एआई कंटेंट हटाने की समय सीमा घटाकर 3 घंटे करने का एसओपी भी जारी किया गया। ये सारी चीजें सरकार ने टेक कंपनियों से जवाबदेही लेने के लिए की। और ये जवाबदेही आप जानते हैं क्यों जरूरी है? जानते हैं आप? क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते बिताते हम एल्गोरिदम के ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी स्क्रीन पर जो हमें दिख रहा है, जो चल रहा है, वही सच है, वही सत्य है, एंड दैट्स द ओनली ट्रूथ। बाकी सब झूठ है। एल्गोरिदम ने आपके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खींच दी है, जिसे डिजिटल दुनिया में कहते हैं इको चेम्बर। क्या कहते हैं? इको चेम्बर। ये अदृश्य दीवार है। अब ये एल्गोरिदम है क्या? सोशल मीडिया एल्गोरिदम असल में एक डिजिटल दिमाग जैसा है, जो ये तय करता है कि स्क्रीन पर कौन सा कंटेंट कब और किसे दिखेगा। इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्स विज्ञापन से कमाई करते हैं और इसीलिए इनका इकलौता मकसद आपको ऐप पर ज्यादा से ज्यादा समय तक रोक कर रखने का होता है। और इसीलिए ये वही कंटेंट आपको फीड में बार बार देता है, परोसता है, जो आपका ध्यान खींचता है।
कभी कभी वो अनकंफर्टेबल होता है, कभी कभी वो बहुत इमोशनली आपको परेशान करता है, उसके बावजूद वो आपको वो कंटेंट दिखाता है एंगेजमेंट बढ़ा सके ताकि आप। और इस एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं।